नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। 11 मार्च को यह फिल्म थिएटर्स पर दस्तक देने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले ही इस पर रिव्यूज भी आने शुरू हो गए हैं और लोगों को कश्मीरी पंडितों पर बनी ये फिल्म काफ़ी पसंद भी आ रही है। इसी बीच द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवादित कॉमेडियन कुणाल कामरा डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से ट्विटर पर भिड़ गए, लेकिन विवेक ने कुणाल को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि तथाकथित कॉमेडियन की बोलती ही बंद हो गई। दरअसल ये ट्विटर वार तब शुरू हुआ जब विवेक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के केस को लेकर कहा था कि उन्होंने अपने एडवोकेट के लिए एक ऑफिशियली स्टेटमेंट तैयार कर रखा है, पर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कोर्ट ने पहले ही इस केस को रफा दफा कर दिया। अब विवेक अग्निहोत्री के इसी ट्वीट पर अपनी टांग अड़ाते हुए कुणाल कामरा ने कहा, मैंने हमेशा ही अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लोगों के सामने रखे हैं, चाहे वो किसी टेररिस्ट के लिए ही क्यों ना हो, और मैं हमेशा ही ऑडियंस पर ही छोड़ देता हूं कि उन्हें जो ठीक लगे उन्हीं का साथ दें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के माध्यम से आपने सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ और दर्शकों को उनके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के माध्यम से पेश किया है कि वो आपके POV में से किसके लिए खड़े हैं। कृपया पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बजाय स्क्रिप्ट पर काम करें। वहीं कुणाल कामरा को जवाब देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, प्रिय कुणाल कामरा, आपको खोजने के लिए आपके पास एक कैमरा और हजारों अर्बन नक्सल्स भी हैं। आप अपनी खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की फिल्में क्यों नहीं बनाते? लेकिन कृपया मेरा इंटरव्यू जारी करें जिसे आपने रिकॉर्ड किया था, वह बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। डर गए कॉमरेड, या मोदी मोदी मोदी, योगी योगी बेहतर भुगतान करते हैं। बता दें कि विवेक ने तो कुणाल की बोलती बंद की है। ट्विटर पर भी लोग कुणाल को विवेक अग्निहोत्री और उनकी आने वाली फिल्म के खिलाफ हेटफुल कमेंट करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कुणाल भाई रिटायरमेंट ले ले, एक तू पहले से टकला, दूसरा तेरा थोबड़ा गंदा है, तीसरा शकल अच्छी ना हो तो इंसान को बात अच्छी कर लेनी चाहिए, तुझसे वो भी नहीं हो रही है, तेरी जिंदगी कतई खंड है, छत पे जा और कूद जा पगले। वहीं एक और यूजर ने लिखा, दिस इज जेन्युइनली योर बिगेस्ट जोक, आई मीन अ गाय हु स्टैंड अप स्क्रिप्ट इज सो सट that he survives on the popularity he earned by getting abused on Twitter is telling someone about script. Hilarious. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, कुणाल कामरा एक गंदगी का नाम है और ये एक कीचड़ है। विवेक जी, आप इस गंदगी में पांव मत रखें क्योंकि छींटे खुद पर ही पड़ेंगे। इन गंदी मानसिकता वालों को कुछ मत कहें क्योंकि ये खुद अपने कर्मों से ही खत्म हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो मोदी विरोध के लिए इमरान खान को अब्बू बोलते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, लगता है कांग्रेस ने थोड़े से पैसे फेंक दिए इसके ऊपर, तभी तो हरकतें स्टार्ट हो गई। समझ नहीं आता तुझे कौन सी गाली दूं, जो भी सोचूं सब तेरे लिए कम है, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। तो देखा, कुणाल कामरा पर लोग इस कदर भड़क गए हैं। बता दें कि कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म की हाल ही में स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां इस फिल्म को देख लोग रो पड़े। फिल्म को लेकर रिव्यूज आने शुरू हो गए और सभी से इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच आपके फिर फॉर योर काइंड वर्ड्स। पर मैं हिंदी में ही बात जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ सब हिंदी में ही हम लोग आज बात करें जी। क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चूंकि कैमरे में शूट करते हैं और स्क्रीन में देखते हैं, इसलिए हर चीज़ को हम लोग फिल्म मान लेते हैं। खेर साहब यहाँ पे हैं। जब मैंने बुद्धैना ट्रैफिक जैम बनाई थी तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि फिल्म का पर्पस लोगों तक अपनी कहानी पहुँचाना है, कैसे कहीं जैसे भी पहुँच जानी चाहिए। तो हमारी नज़र में ये एक फिल्म नहीं है, हमारी नज़र में ये एक मिशन है। और मिशन इसलिए है कि बड़े आश्चर्य की बात है, इन्होंने बोला आपको यहाँ से कोई भगा दे लेकिन आपसे बोले कि आप अपने घर ही नहीं जा सकते हैं। कल्पना करिए, वो कपड़े, वो बिस्तर, वो अलमारी, वो सब कुछ कभी नहीं, अगले 30 साल नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आपके दोस्त नहीं, आप खुद नहीं जा सकते वहाँ। ये एक बड़ी विचित्र सी चीज़ है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैसेकर्स हुए हैं, परसिक्यूशन हुआ है, जेनोसाइड्स हुए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो आपकी ही मूलतः ज़मीन है, जहाँ यानी ट्रेडिशंस आफ्टर ट्रेडिशंस जहाँ पे आप ही के हैं,
और जो भारत का इतना बड़ा एक नॉलेज सेंटर, ऐसी कोई भी चीज जिसकी आप कल्पना करते हैं, आयुर्वेदा, योगा, पतंजलि, नाट्यशास्त्र, पंचतंत्र, शिव, सरस्वती, नॉन डुअलिज्म, शंकराचार्य, हायर फिलोसफीज, उपनिषद, ये जिन चीज़ों की बात हिंदुस्तान करता है और इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो सब आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूजिक की बातें हैं। आज उस जमीन पे जहाँ पे ये सब पैदा हुआ था, आज ना तो वहाँ आर्ट है, ना म्यूजिक है, ना लिटरेचर है, कुछ नहीं है। और जो लोग जिनने ये सब पैदा किया था, आज वो भी उनके लिए जगह नहीं है। कोई जाता है आज भी, अपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि आइडेंटिफाई करके आई कार्ड निकाल के स्कूल में किस तरह से टीचर्स को मार डाला गया स्टूडेंट्स के सामने। तो एनीवे, तो द रीजन वी आर हियर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि ये फिल्म बनी कैसे। मैं और पल्लवी, हम लोगों ने एक बहुत छोटे क्रू के साथ 700 से ज्यादा फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स मतलब जिनके माँ या पिता का कत्ल हुआ, किसी का रेप हुआ, जहां बच्चों को मारा गया, घर जला दी गया, संपत्ति लूट ली गई, ऐसे लोग जो फर्स्ट हैंड विटनेस हैं, जिनके साथ हुआ या जिनने आंखों से अपने पिता या माँ के साथ देखा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बातें, तो उसमें एग्जैजरेशंस वगैरह भी होते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में जहां भी थे, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, उन सब के हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि वॉर क्राइम के किसी गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करने चाहिए, जो हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया आज तक, वो हम लोगों ने अपने दिमाग में एक ट्रिब्यूनल सा बनाया और कहा लेट्स रिपोर्ट देम लाइक वॉर क्राइम्स। और ये एक एक दो दिन तक कई इंटरव्यूज चलते रहे। कई तो ऐसे लोग थे बहुत बुढ़े भी हो गए, 80-90 साल के भी हो गए। और साउथ अफ्रीका से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आए, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जम्मू से, दिल्ली से, बेंगलोर से, जहां भी लोग हैं। और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं, बल्कि उस वक्त जो वहां पे डीजीपी पुलिस थे या उनकी फैमिलीज, या जहां डिविजनल कमिश्नर जो थे, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जगमोहन साहब, हिस्टोरियंस, जितने भी टॉप लेवल जो ऑथेंटिकेट क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है कि ये बोलते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति या झूठ नहीं होता है, ऐसे सब लोगों के साथ मिलके ऑन रिकॉर्ड वी ट्रेवल्ड एंड रिकॉर्डेड इट। ये फिल्म में एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक शॉट जिसको आप विजुअली देखेंगे, इसमें से एक भी चीज ना तो मैंने लिखी है ना मैंने किया है। हमने सिर्फ उन चीजों को रिक्रिएट कर दिया है जिसके एक नहीं बल्कि हजारों विजुअल रेफरेंसेस हैं, या जिनके डायलॉग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। ये पहली फिल्म ऐसी आप मान के चलिए कि विश्व के इतिहास में बनी है जिसमें एक भी शब्द काल्पनिक नहीं है। ये अलग बात है, कुछ कैरेक्टर्स के नाम, चूंकि वी वांटेड टू रिस्पेक्ट द डेड, एक इंटरनेशनल एटिकेट, एक नॉर्म है कि जिन लोगों को इस तरह से मारा गया है तड़पा के, उन लोगों को जनरली वी अवॉइड नॉट टू हर्ट देयर फैमिलीज। और जो कई सारी कहानियां, उनको एक टाइम लाइन में पिरो दिया गया है। सिर्फ इतनी हमने लिबर्टी ली है। तो मैं अब अगले 20 मिनट आपको वो दिखाना चाहता हूं जो एक बहुत छोटा अंश है। हमारे पास तो इतना मटेरियल है कि 1 महीना भी कम पड़ जाए अगर आप डे एंड नाइट 24 घंटे भी देखें तो इतना हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और शायद दुनिया में हमारे ही पास है और किसी के पास नहीं। तो मैंने एक सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए एक छोटा सा 20 मिनट की झांकी जिसको बोलते हैं, दिखाने के लिए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो प्योरेस्ट ऑफ द इमोशंस वी हैव गॉट, और उस पे हमने कैसे फिल्म बनाई है। एक छोटी सी 20 मिनट की जर्नी आप देखेंगे तो आपको इस फिल्म के बारे में ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक फिल्म क्यों नहीं है, एंड व्हाई इट इज मोर देन अ फिल्म। तो आप देखें, उसी में सब कुछ है। थैंक यू।